नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल के मैक्सिमम एग्ज़ाम हो चुके हैं। लास्ट के 4 दिन का एग्ज़ाम बचा हुआ है। जिन भी साथियों का एग्ज़ाम 11, 12, 17 या 18 मार्च को है, उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके पैटर्न पर टॉप 50 जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, अगस्त 2024 में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मनरेगा योजना लागू की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? पिछले शिफ्टों में पूछा गया यह क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1961 से 1966 तक रहा। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में किस भारतीय लेखक को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया ऑप्शन डी, गीता आनंद को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नीतियां अपनाई गई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 में। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय मॉडल ऑफ प्लानिंग किस पर आधारित थी? पूछा जा रहा है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किस मॉडल पर आधारित थी? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोवियत संघ मॉडल पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार कौन सा निकाय गठित किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन के विषय में कहा गया है। नेक्स्ट, गड़बड़ी की योजना मीन्स प्लान हॉलीडे की अवधारणा किस अवधि में लागू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1966 से 1969। यह पहला योजना अवकाश के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहकर संबोधित किया है। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य वास्तुकार कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पी.सी. महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पी.सी. महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही और इसे एक असफल योजना के रूप में कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1961 से 66 तक रहा। इसके असफल होने के कई कारण, जैसे 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1966 में सूखा का पड़ जाना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 को। वर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHMH की शुरुआत हुई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 11वीं। अगला प्रश्न, चहु नृत्य किस जनजातियों का पारंपरिक नृत्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 14 प्रमुख बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। नेक्स्ट, 2015 में योजना आयोग को बदलकर किस संस्था की स्थापना की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब समाप्त कर दी गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2017 में। नेक्स्ट, 1992 से 2017 तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में किन देश ने सफलतापूर्वक अपने मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अरुणाचल कुमार को। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में किस देश ने क्वांटम संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। ऐसा करने वाला चीन देश रहा। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में किस भारतीय शहर ने विश्व शहरी मंच की मेजबानी किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में किस देश ने डिजिटल करेंसी को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया? सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइजीरिया। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में किस भारतीय फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिवन सॉन्ग। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने महिला सुरक्षा नीति लागू की? सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस देश ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कराता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट, संविधान में अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति निर्देशक सिद्धांतों से। अनुच्छेद 44 में दिया गया है समान सिविल संहिता। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष कानून बनाने की शक्ति देता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 213। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, अनुच्छेद 243 जी किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंचायतों की शक्तियों से संबंधित। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार देता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 136। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, वित्त विधेयक से। अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक का प्रावधान है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से अपनाया गया? तो राइट आंसर होगा आपका दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में क्या प्रावधान है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति देने की शक्ति प्रदान की गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 72 में दिया गया है। नेक्स्ट, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असम का नव वर्ष पर।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, गरबा नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा, जो कि नवरात्रि में किया जाता है। नेक्स्ट, गिद्धा नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाबी महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट, तमाशा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र के दो प्रमुख नृत्य हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांद पथेर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, जाट जाट नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। जाट जाट नृत्य बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिरक्कुथु किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, बोहर तलगाड़ी नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न, पंथी नृत्य किस राज्य की जनजातियों से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, डोमकच नृत्य का प्रचलन कहाँ हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी दोनों, यानी कि झारखंड और बिहार दोनों जगह डोमकच नृत्य का प्रचलन है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, कारगम नृत्य मुख्य रूप से किस देवता की पूजा से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवी मरियम्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बू डांस किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थापेटा गुड्डू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, धिंसा नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोंद जनजाति। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, बर्मा, वर्तमान म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगत सिंह। नेक्स्ट, गांधी जी ने 1917 में चंपारण में किस समस्या के खिलाफ आंदोलन किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करना। नेक्स्ट, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया? सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिपुरा अधिवेशन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाना साहेब ने। नेक्स्ट,
पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी 1784 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों का संबंध लाहौर षड्यंत्र केस से था। नेक्स्ट, किस वायसराय के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट किसने शुरू किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा शुरू किया गया पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट। किस देश ने हाल ही में नया सबमरीन केबल लचीलापन कार्यक्रम शुरू किया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, किस राज्य ने आत्मनिर्भर किसान योजना की घोषणा की? राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में किस स्थान पर अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न, कौन सा संगठन 2030 के लिए वैश्विक शुष्क भूमि रणनीति पर काम कर रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CGI। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने हरित हवाई अड्डा प्रमाणन प्राप्त किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भारत और फ्रांस ने। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किस भारतीय फिल्म ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कांतारा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, किसे 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से देश की मिसाइल प्रणाली परीक्षण में सफल रही? राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट, इसरो ने 7 दिसंबर 2024 को किस रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बृहत्तर मुंबई नगर समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1872 में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उसके बाद नागालैंड। नेक्स्ट, जनसंख्या के अनुसार शहरों को निम्न में से कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्वाधिक मुंबई में, फिर कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह किस मॉडल पर आधारित थी? इसका राइट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1956 से 1961 तक रहा। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण था, विशेषकर भारी उद्योगों का विकास। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें आपके कई सारे पॉइंट कवर हो जा रहे हैं, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है और इसका मुख्य फोकस क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य फोकस कृषि और गेहूं उत्पाद में सुधार के साथ अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। अगला प्रश्न, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसे किस मॉडल पर आधारित किया गया था? सही जवाब है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1974 से 1978। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। यह डीपीधर मॉडल पर आधारित थी। इसमें एक क्वेश्चन में आपका 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की विशिष्टता थी? सही जवाब है पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की विशिष्टता थी, जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। अगला प्रश्न, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य फोकस क्या था? सही जवाब होगा आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1992 से 1997 है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आखिरी पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक, इसका मुख्य उद्देश्य सतत और समावेशी विकास था, जिसमें आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? सही जवाब है चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1969 से 1974 तक रहा। इसी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किन 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई? आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। सही उत्तर है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? सही जवाब है चौथी पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड आपको याद हो चुका है 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत किन 2 युद्धों में शामिल रहा? राइट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1961 से 1966 तक रहा। यह भारत की सबसे असफल योजनाओं में से एक थी। इस दौरान 1962 में भारत और चीन, 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई? राइट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना, 1956 से 1961। 1957 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई? आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1992 से 1997 तक रहा। इसी दौरान 1991 में नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसने उदारीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत हुई? सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। राइट आंसर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 2002 से 2007 तक रहा। इसी दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया? राइट आंसर सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है? राइट आंसर है अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? सही जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन, सही जवाब होगा अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकरण किया? राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सही जवाब है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। मौलिक नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? सही जवाब है 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 352। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? सही जवाब है अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 280। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 360। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लागू हुआ है? तभी एक बार भी नहीं लागू हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 245 में और अनुच्छेद 255 में किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का प्रावधान है? अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 293 तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति और उनके कार्यकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 155 और 56 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 214। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124, हाई कोर्ट अनुच्छेद 214। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद हुआ? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला ने महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया? ललिता घोष। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया। नेक्स्ट, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ? तो वह 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक लिखी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया? तो राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न, किसने तूतीकोरिन में स्वदेशी स्टीमर नेविगेशन कंपनी की स्थापना की? राइट आंसर है B.O. चिदम्बरम पिल्लई। अगला प्रश्न,
किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधायी परिषदों में भारतीयों को शामिल किया गया? राइट आंसर होगा 1861 का भारत शासन परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना की? तो महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट, किस वर्ष अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? 1906 में। किसने नमक सत्याग्रह के दौरान धरसाना सत्याग्रह का नेतृत्व किया? अब्बास तैयब जी। एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश अधिकारी ने शिमला समझौता जो कि 1945 में हुआ था प्रस्ताव रखा? लॉर्ड वेवेल। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है शिमला समझौता कब हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हिंदू महासभा की स्थापना की? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, किस वर्ष रॉलेट एक्ट पारित किया गया? 1919 में। नेक्स्ट, किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया? करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का विरोध किया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया? स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, किसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने होम रूल लीग की स्थापना की? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में संभावित हैं। प्रश्नों का लेवल इजी है, लेकिन आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा ताकि एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।